साली किसे पसंद नहीं होती, चाहे साली खिलाड़ी हो या विधायक या कोई भी हो, साली तो पसंद होती ही है जीजा को। तो आपने जंतर मंतर पर जो जीजा साली मोर्चा देखा था ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। ब्रिजभूषण ने ये किया, ब्रिजभूषण ने वो किया, और पीछे खड़े थे खा पिए। तो उसी जीजा साली मोर्चे में से साली को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। और जब साली आगे आगे चल रही हो तो जीजा को पीछे खड़ा होना ही होता है। तो विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और कहा यह जा रहा है कि जीजा बजरंग पुनिया विनेश का प्रचार करेंगे। होना भी चाहिए, साली चुनाव लड़ रही है तो जीजा तो प्रचार में आएगा ही। लेकिन एक बात साफ हो गई, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंतर मंतर पर जो जीजा साली का जो मोर्चा बैठा हुआ है, ये कांग्रेस के उकसावे पे है, दीपेंद्र हुड्डा के उकसावे पे है। तो वो बात जाहिर हो गई। विनेश फोगाट का जबरदस्ती ओलंपिक में जाना, वहां अपनी वजन के वजह से डिस्क्वालीफाई होना और फिर वापस आना, पूरा हरियाणा माने कांग्रेसी हरियाणा इस तरह से स्वागत में लग गया था मानो विनेश फोगाट ओलंपिक मेडल लेके आई है। खैर, विनेश ने प्रयास किया था, जबरदस्ती ही सही, लड़ती रही, लेकिन मेडल तो मिला नहीं। तो खापियों सहित कांग्रेसियों ने विनेश को सोने का मेडल दे दिया। अब वही विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सवाल लोगों के मन में है कि कहीं जो ब्रिजभूषण कह रहे थे उस बात में सच्चाई तो थी कि ये कांग्रेस के उकसावे पर सामने आए हैं। यानी जीजा साली मोर्चा जंतर मंतर पर खींचा खींची, जबरदस्ती करना, पीछे खापियों का खड़ा होना, लगातार चलता रहा। ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप। आज भी ब्रिजभूषण बाहर है, बेटा सांसद हो गया, तो अभी सिद्ध तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जीजा के उकसावे पर साली ने आरोप लगाया था और पीछे खड़े थे कांग्रेसी दीपेंद्र हुड्डा। अब चुनाव का मौका है तो साली की इच्छा हुई होगी कि अब ओलंपिक में तो कुछ होने जाने से रहा, तो क्यों न चुनावी राजनीति में खुद को आजमाया जाए। तो जीजा साली दोनों पहुंच गए राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी टिकट लगभग फाइनल हो गया है हरियाणा का। अमेरिका जाना है उनको, वहां क्या बोलेंगे उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देश में होंगी। लेकिन राहुल पहले की तुलना में थोड़े मैच्योर हुए हैं, ये मगरुआ नहीं। मोदी जी की खासम खास स्मृति ईरानी ने कहा। तो बात हरियाणा की हो रही है। एक तरफ भाजपा में टिकट अनाउंस होने के बाद
इस्तीफों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का साथ कांग्रेस को मिला है। केजरीवाल के जेल में होने की वजह से रोज जमानत के लिए अपने केजू भाई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो एक जो गठबंधन की बात हो रही थी कि हरियाणा में गठबंधन होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, क्योंकि कांग्रेस केवल विनेश फोगाट और खापियों को नहीं साधना चाहती, जितने भी विरोधी स्वर और सुर हैं सबको एक मंच पर लाके तीसरी बार भाजपा सरकार ना बने, उसके लिए प्रयास कर रही है। उधर दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण ये लोग भी गठबंधन सठबंधन कर रहे हैं। बड़े वाले चौटाला यानी ओम प्रकाश चौटाला भी कहा यह जा रहा है कि वो भी मैदान में उतर सकते हैं डबवाली विधानसभा से। तो दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई ने कहा है कि दादा अगर उतरेंगे तो पोता उनके सामने नहीं उतरेगा। ये सारी चीजें हरियाणा की राजनीति में चल रही हैं। शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में है। पिछला चुनाव भी आपको याद होगा, जब दूसरी बार मनोहर लाल लड़ रहे थे, ये गया था कि अब की बार तो मनोहर लाल का पत्ता साफ, थोड़ा सीट कम रह जाता है, दुष्यंत चौटाला आगे आते हैं और समर्थन देते हैं और सरकार बन जाती है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मनोहर लाल सरकार ठीक से चला रहे थे। अचानक दुष्यंत चौटाला की पार्टी और भाजपा में, विश्लेषक तो ये कह रहे हैं कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अब जो मनोहर लाल ने अपना सही रूप दिखाया है, उस समय तो चुपके से कुर्सी से उतर गए, केंद्र में मंत्री हो गए, लेकिन हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से हुड्डा बैटिंग कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से मनोहर लाल ताबड़तोड़ बैटिंग करने के प्रयास में है। लेकिन चाणक्य को यह रास नहीं आ रहा, क्योंकि मनोहर लाल हरियाणा की राजनीति में 10 साल का समय है, मोदी जी के करीबी हैं, उसी का इनाम उनको मिला था और बड़े अच्छे से शासन उन्होंने चलाया है। कम से कम व्यक्तिगत रूप से मनोहर लाल पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन हर सरकार में कुछ लग्गू भग्गू होते हैं, मीडिया सलाहकार टाइप। मनोहर लाल के साथ भी मीडिया सलाहकार थे, उसके साथ जो लग्गू भग्गू थे वो भी थे। उन लोगों ने कुछ माल वाल बनाया, मंगरुआ धीरे धीरे बात रखेगा। तो खैर, वर्तमान हरियाणा पे बात करते हैं तो अभी एक तरफ मनोहर लाल बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुड्डा बढ़ चढ़ के हरियाणा की सियासी बिसात बिछा रहे हैं। राहुल गांधी ने जितना बिसात बिछाना था वो बिछा के अमेरिका की तरफ जाना कबूल किया है। भाजपा की टिकट आ गई है, कांग्रेस की टिकट आनी है। भाजपा की टिकट जब आई तो वहां इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, सब एक दूसरे की खींच रहे हैं, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की टिकट आती है तो क्या स्थिति रहती है ये देखा जाना होगा, कहीं भाजपा वाली स्थिति तो नहीं होगी। लेकिन इसमें जीजा साली ने पूरी तरह से जंतर मंतर पर जो कथित खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा था और कहा यह जा रहा था कि सरकार उनके साथ ऐसा कर रही है, ब्रिजभूषण शरण सिंह ऐसा कर रहे हैं, और ब्रिजभूषण एक ही बात कह रहे थे कि मामला कुछ और है, पर्दे के पीछे दीपेंद्र हुड्डा खेल रहे हैं, और अंततः ब्रिजभूषण की बात सही हुई है। धन्यवाद।